वो तो पाकिस्तान के समर्थन में आंदोलन किया उसने। तो पाकिस्तान के समर्थन में कौन आंदोलन करेगा भारत में? जो भारत का गद्दार होगा। तो गद्दार है। हमने पहले ही कहा है कि आरएसएस और बीजेपी जब देश आज़ादी की लड़ाई में था तब ये अंग्रेजों के तड़वे चाट रहे थे, तो ये तब भी गद्दार थे, ये आज भी गद्दार हैं और आगे भी गद्दार रहेंगे। अरे ये तो अच्छी बात है, बिना शादी के ससुराल जाना। ये जेल जो है एक ससुराल मानते हैं और शादी हमारी हुई नहीं और तुम लोग हमें जेल भिजवा रहे हो, तो भैया ससुराल चलेंगे। इलाके कुत्तों के होते हैं, इंसानों का कोई इलाका नहीं होता। और शेर जिधर चलता है इलाका अपने आप बनता चला जाता है। नालायक बेटा क्या काम करता है? अपने बाप की संपत्ति बेचता है। और ये क्या कर रहे? देश की संपत्ति बेच रहे। मोदी नालायक था, नालायक है और नालायक है। तो इनका तो यही पता ना इनका फुप्पा कौन है, बाप कौन। सत्ता के लिए गधे को बाप बनाना बीजेपी से सीखिए। धर्म की अफीम छोड़ दीजिए और जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, उन्हें पहचान प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ना उसने कि मैं ना गरीब का था, ना हूँ, ना रहूंगा। मैं उद्योगपतियों का गुलाम था, गुलाम हूँ और गुलाम रहूंगा। यहाँ क्या माहौल होना, आंदोलन करना, आंदोलन चल रहा, बढ़िया चल रहा, मगर आंदोलन सुस्त हो रहा है। सुस्त कहाँ हो रहा भाई। अब जब पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया तो गाड़ी थोड़ी कम चल रही है। और क्या चल रहा? सुस्त क्या होता है? किसान तो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है। और अब किसान सुस्त नहीं, चुस्त हो गया है क्योंकि उसकी फसल आ रही है। तो आगे जो अभी आंदोलन लंबा चलेगा, अब तो कोई डर है ही नहीं, अनाज फिर आ गया। लेकिन फसल नष्ट कर दिया आपने बहुत सारे, तो आग कहाँ रहा? थोड़ी बहुत हो गई थी वो, तो ये तो होती रहती है। तो गेहूँ जाएगा संसद भवन पक्का। अगर थानों पे डीएम के यहाँ नहीं बिकी तो संसद चलेंगे। लेकिन जेल के लिए भी तैयार रही है। जेल? अरे ये तो अच्छी बात है, बिना शादी के ससुराल जाना। बिना शादी के ससुराल मतलब है? मतलब देखिए, हमारे लिए जेल जो है एक ससुराल मानते हैं और शादी हमारी हुई नहीं और तुम लोग हमें जेल भिजवा रहे हो, तो भैया ससुराल चलेंगे। ससुराल में डंडे भी पड़ते हैं ना। दामाद की खातिर होगी वहाँ पे आपकी, डंडों की खातिर होती है। कौन कहता जेल में डंडा पड़ता? है ना भाई, हम तो 17 बार जा लिया, हमारे तो लगा नहीं। जेल से पहले मारेंगे। आप जो इतना बोले हैं मोदी के, अमित शाह के खिलाफ, योगी के खिलाफ, ये पड़ेगा डंडा। तो क्यों? योगी पुलिस में है, उसकी पुलिस है। उसकी क्यों होती पुलिस? उसी की पुलिस उत्तर प्रदेश की है, सरकार की पुलिस है। तो सरकार तो वही है। वो सरकार थोड़ा ही है, वो तो मुख्यमंत्री है। तो अगर उनकी पुलिस नहीं है तो जो डंडा बरसा था, आने वक्त पानी बरसा था, गोले कौन बरसा था? तो वो किसी किसान के थोड़े ही लगे थे ना। किसान के लगे थे। कैसे अरे लगे? पुलिस वाले तो हमारे बाड़ाकर भैया है। तो डंडे क्यों मार रहे थे फिर? अरे जो मेरे से बड़ा होगा तो छोटा समझ के मार लेगा, तो क्या हो गया? ये बात छोटा कोई नहीं मारने का, जो मेरे से उम्र में। आप गलत कर रहे थे इसलिए पिटा गए। काहे के गलत कर रहे हैं? दिल्ली घुस रहे थे। हमने कौन सा? अरे दिल्ली में, दिल्ली अमेरिका में कि हम जो है भाई सरहद तो बना दिया अमेरिका। क्या चाइना वाला सरहद बना दिया? बोल कब जाऊं दिल्ली? बोल कब? कभी भी जाओ, बोल, शर्त लगाओ, ट्रैक्टर लेके जाओ, चैलेंज देकर। ट्रैक्टर भाई मेरे पे चलाना नहीं आता। आप अकेले बैठ के भी तो गए थे 26 तारीख को। ऐसे चले जाना बैठ के। हाँ, बस में जमा बैठ गया। हाँ, बस में कहाँ जा रहे हो? क्यों? बस न चल रही है। हाँ। बस चल रही अकेले तो चले जाएंगे, सबको साथ लेकर जाइएगा। और सारे अकेले अकेले चले जाओ हम तो। हाँ। और जब वो अभी आ रही है 40 लाख जाएंगे, उस दिन रोक लियो, जाएंगे संसद जाएंगे। इतने दिनों से कह रहे हैं 40 लाख जा रहे हैं, अभी तक तो गए तो अभी फसल कटी ना ना, फसल कटी ना, फसल कट जान दो। बैठ जाओ आप लोग। फसल कटेगी, उठा ले। सरसों उठ गई है, चने उठ गए हैं, तो जरा अब गेहूँ कटाई चलनी शुरू हो जाएगी, गेहूँ उठेंगे। और अगर एमएसपी यहाँ नहीं मिली तो संसद पे मिलेगी, चलेंगे संसद पे, तुम भी आ जाना। लेकिन ये जो सरहद आपके लिए बनाई गई, ये चाइना की सरहद है, आपको घुसने नहीं देंगे। देखिए, इलाके कुत्तों के होते हैं, इंसानों का कोई इलाका नहीं होता। और शेर जिधर चलता है इलाका अपने आप बनता चला जाता है। शेर तो खुद अपने आप को बोलते हैं, अमित शाह है, मोदी है, योगी है। आप कहाँ से शेर हो? अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं तो कुछ भी बनो जाओ। मियाँ मिट्ठू क्या प्रधानमंत्री है, योगी देखिए सीएम है। हाँ,
ऐसा है, गधा जो होता है ना, गधा, वो बरसात के मौसम में सूखता जाता है। क्यों? कि बरसात के मौसम में घास वास सब हरी हो जाती है। वो खाता है, पीछे को देखता है, बोला यार इतनी कैसे खाऊंगा, तो वो सूखता रहता है। और गर्मी में गधा खाता है तो घास तो होती नहीं, एक आध जगह घास का तुणका सा मिल जाए, उसमें मुंह मार ले और पीछे को देख ले, अच्छा इतनी घास खा गया मैं। तो वो वाली बात क्यों करा रहा तू हमसे? तो गधा कौन है? किसको गधा हैं? क्या संकेत है? जो अपने आप को स्वयं को शेर कहता हो, लेकिन वो शेर नहीं, गधा है। खुद सोचिए ना कि चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये लोग कितना काम कर रहे हैं देश के लिए। क्या? हाँ, कितना काम कर रहे हाँ, बहुत कर रहे। देखिए, नालायक बेटा क्या काम करता है, अपने बाप की संपत्ति बेचता है, और ये क्या कर रहे, देश की संपत्ति बेच रहे। और देश की संपत्ति बेचना अगर बढ़िया काम है तो वो उन्हें मुबारक। देश के प्रधानमंत्री को नालायक कह रहे हैं आप, यार इतना सम्मानजनक पद। मैंने प्रधानमंत्री को कहा? हाँ, मैंने मोदी को कहा। हाँ। मोदी नालायक था, नालायक है और नालायक रहेगा। प्रधानमंत्री तो वही है, क्यों? वही कहते हैं मैं था, मैं हूँ, अच्छा रहूँगा। ताऊ, अरे यार, नीरव मोदी देश का प्रधानमंत्री है, नालायक था, हाँ। नालायक है, नालायक रहेगा। अच्छा ताऊ, आपको हर जगह से फोन आ रहा है, पाकिस्तान से भी आपको फोन आया, आप डर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इमरान खान को खत लिखा है, हाँ। पता है आपको? खत लिखा? हाँ, खत लिखा। बस, अरे इमरान खान को तो फोन भी गया, बधाई दी हाँ, है। और तुम्हें पता, भारत की सेना के साथ पाकिस्तान की सेना बहुत जल्दी अभ्यास करने वाली है। हाँ, मेल मिलाप करने वाले। तो देख अच्छी भाई, बात है। मेल मिलाप। बहुत बढ़िया मेल मिलाप है। हाँ। रिश्तेदारों से मेल मिलाप अच्छा बात है। हाँ। पर एक चीज बता दे, हाँ। अब भक्त कहाँ डूब के मरेंगे? हाँ। अब बताओ, भक्त कहाँ डूब के मरेंगे? हाँ हाँ, जो वोट दिया था जो भक्त हैं अब भी, वे कहाँ डूब के मरेंगे? हाँ, क्योंकि हम तो तब भी विरोध कर रहे थे, हाँ। हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं, हाँ। पर वे भक्त बताओ कहाँ डूब के मरेंगे? वो फिर ये कह रहे हैं कि पड़ोसी देश से संबंध अच्छा हाँ, होना चाहिए। देखो, अपनी कुछ भी वे एक वो निकाल लेंगे, पर डूब के मरने के लिए उनके लिए ये नाला भी कम पड़ जाएगा, गंदा नाला जो। लेकिन अगर मेल हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो ये अच्छी बात है ना। कौन, कहाँ मेल हो रहा, कहाँ मेल हो रहा? खत उधर से वो अरे लेके यारो, आया। जनता को भकाने के लिए इसे मेल बता दोगे। हाँ, जैसे अभी तुम देखो, एनआरसी टकरा रही है पूरी बीजेपी। बंगाल में एनआरसी, असम में एनआरसी, और कर्नाटक, वो जयललिता कहाँ की है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, हाँ। तमिलनाडु में जिसने एनआरसी का विरोध किया, बीजेपी उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इनका तो यही पता ना, इनका फुप्पा कौन है, बाप कौन है। वो सब ठीक है, लेकिन वो उसको तो जीतना अच्छा, है, अच्छा। सत्ता में आना है तो कुछ भी कर। सत्ता के लिए गधे को बाप बनाना हाँ, बीजेपी से सीख लो। तो बनाएगा ही, उनको जिससे फायदा वो करेगा। अच्छा, हाँ। तो जनता से क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो जनता वोट क्यों कर रही है, झूठ क्यों बोल रही है? तो जनता को क्यों भड़का रहे हैं? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ देश की जनता को, हाँ। कि क्यों धर्म की अफीम में पड़े हो। हम्म, धर्म की अफीम छोड़ दीजिए, हम्म, और जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, उन्हें पहचान लीजिए। लेकिन आप खुद कहते हैं कि हम 2 बार फंस गए प्रधानमंत्री में, लेकिन भक्त वो तो और फंसेंगे ना, वो तो उनके भक्त है। आप कौन से भक्त थे जो फंस गए थे? नहीं नहीं, हम भक्त नहीं थे, हाँ, हम देशभक्त थे, हाँ। और देशभक्त थे, हैं, और जब तक जिएंगे रहेंगे। देशभक्त है, इसका मतलब थोड़ी है कि मोदी अच्छा काम करेगा तभी तो आपने सोचा होगा कि देश के लिए अच्छा काम करेगा, ना ना इसलिए ना, देशभक्त है। नहीं नहीं, हम पता क्या सोचा था? हमने सोचा था कि देश ये गरीब इंसान है, और गरीब इंसान गरीब की बात को समझेगा। देखिए, एक किसान होगा, वही तो किसानी को जानता है। हाँ, हाँ। तो हमने सोचा था गरीब आदमी है, देश में 85% गरीब लोग हैं, कि इनका लोगों का भला होगा। हमें क्या पता था कि ये मुंह में राम, बगल में छुरी रख के इन गरीब की मारने की सोचेगा। लेकिन गरीब किसान के लिए तो लाया है ये कानून, वो तो खुद कह रहे हैं। अरे अब हम बार बार कहलवाओगे? उन्होंने खुद कहा कि अरे गरीब यार, किसान- कहने से कुछ नहीं होता, हाँ, करने से होता है। हाँ, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ना उसने, कि मैं ना गरीब का था, ना हूँ, ना रहूंगा। मैं उद्योगपतियों का गुलाम था, गुलाम हूँ, और गुलाम रहूंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लोग, ये लोग जो सड़क पे आए हुए हैं ना, ये सारे अमीर किसान हैं, हम ये कानून लाए थे गरीब के लिए। अच्छा,
हाँ तो फिर एक बात बताओ, हम तो अब अमीर किसान मान गया, हाँ। चलिए अमीर मानना, तो बोलिए ना कम पहले। से कम किसान तो मानना हाँ है। हाँ। अभी तक तो हमें आतंकवादी, खालिस्तानी साथ में वो भी बोल सब रहे हैं, कहा, साथ में वो भी बोल सभी बोल रहा। हाँ अभी भी चल रहा है वो। हमें तो वो भी कहे, हाँ, आंदोलन जी भी, हाँ सब है हम आंदोलन जी भी हैं। अभी आप भी है। उसके खिलाफ जो जो बोल रहे हैं ना वो है आप। हाँ। अच्छा, हाँ तो फिर वो क्या है? फिर उसने एक मिनट, वो आंदोलन किया करा जो बता रहा हाँ कि बांग्लादेश के समर्थन में मैंने आंदोलन किया, हाँ। जेल गया, हाँ जेल पता नहीं कौन सी गया उस टाइम कौन सा आंदोलन है, हुआ? तो बता नहीं रहा। और आंदोलन क्यों किया भारत में बैठ के? लड़ाई क्योंकि भारत तो बांग्लादेश के साथ था, लड़ाई लड़ रहा। बांग्लादेश के साथ था। तो अगर भारत में बैठ के आंदोलन करोगे तो पाकिस्तान के समर्थन में आंदोलन किया उसने, तो पाकिस्तान के समर्थन में कौन आंदोलन करेगा भारत में? जो भारत का गद्दार होगा, पाकिस्तानी होगा। तो गद्दार है। हमने पहले ही कहा है कि आरएसएस और बीजेपी जब देश आज़ादी की लड़ाई में था तब ये अंग्रेजों के तड़वे चाट रहे थे, तो ये तब भी गद्दार थे, ये आज भी गद्दार है और आगे भी गद्दार रहेंगे। अच्छा, उन्होंने कल स्टेज से वेस्ट बंगाल में बोला है कि मैं दोस्तों के लिए काम करता था, काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। बाकायदा स्टेज से बोला है। हाँ तो दोस्त कौन है? अडानी अंबानी। हाँ, वो करिए। आपको इशारा दे चुके कि आप जो हैं, हाँ। आप उनकी प्राथमिकता में नहीं है, बिल्कुल हाँ, साफ बात है। साफ हम बोला। पहले ही कह चुके हैं कि उसके दोस्त हम दो और हमारे दो, वे दो हैं, अमित शाह और ये मोदी, और इनके जो दोस्त हैं वो अडानी और अंबानी। थोड़ा बहुत होगा तो ये लाला रामदेव, और तो कोई है।